राजविद्या, जीवन का परम गुप्त विज्ञान। यह ज्ञान किसी पंथ का नहीं बल्कि स्वयं को जानने का सबसे सरल और पारदर्शी मार्ग है। सत्य का रहस्य। यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो तर्क से ऊपर उठकर सत्य को महसूस करना चाहते हैं। यह इस दुनिया का सबसे गहरा और पवित्र रहस्य है जिसे एक बार जान लेने पर जीवन के सारे दुख और भ्रम मिट जाते हैं। अदृश्य आधार। जैसे हवा हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देती, वैसे ही वो परम शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में रची बसी है। पूरा संसार उसी के अंदर है, पर वो संसार के विकारों और बुराइयों से कोसों दूर है। सृष्टि का चक्र। यह पूरी प्रकृति उस परम चेतना की देखरेख में काम करती है। समय के साथ चीजें जन्म लेती हैं, फलती फूलती हैं और अंत में उसी ऊर्जा में समा जाती हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जिसे समझना ही बुद्धिमानी है। भ्रम का पर्दा। जो लोग केवल शरीर और बाहरी दुनिया को ही सब कुछ मान लेते हैं, वे उस शक्ति को नहीं पहचान पाते जो हृदय के भीतर धड़क रही है। अज्ञानता का यही पर्दा हमें सत्य से दूर रखता है। महान आत्माओं का स्वभाव। जिनका मन शुद्ध है, वे हर जीव में उसी एक परम शक्ति का दर्शन करते हैं। उनका जीवन किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता से भरा होता है। हर स्वरूप में वो परम शक्ति ही पिता है, वही माता है, वही कर्मों का फल है और वही जानने योग्य पवित्र है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी उसी एक सत्य की अलग अलग आवाजें हैं। परम आश्रय। वही सबका लक्ष्य है, वही सबका पालनहार है, वही सबका साक्षी और निवास स्थान है। मुसीबत में वही एकमात्र शरण है और वही सबका सबसे प्रिय मित्र है। अनंत ऊर्जा। सूरज की गर्मी में वही है, बारिश को बरसाने और रोकने वाला वही है। अमरता भी वही है और मृत्यु का सत्य भी वही है। जो है और जो नहीं है, वो सब उसी की अभिव्यक्ति है। अस्थायी सुखों की सीमा। लोग मेहनत करके स्वर्ग या सुखों को पा तो लेते हैं, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वे वापस इसी जन्म मृत्यु की दुनिया में लौट आते हैं। बाहरी सुख हमेशा के लिए नहीं होते। सुरक्षा का महावचन। जो मनुष्य बिना भटके केवल उस परम सत्य पर भरोसा रखते हैं और उसी का चिंतन करते हैं, उनकी हर जरूरत की रक्षा वो परम शक्ति स्वयं करती है। आपको अपनी चिंताओं को उसे सौंप देना चाहिए। श्रद्धा का केंद्र। अगर कोई अनजाने में किसी और शक्ति की पूजा करता है तो वो प्रार्थना भी अंत में उसी एक परम सत्य तक पहुंचती है। बस उनका तरीका थोड़ा अधूरा होता है, पर इरादा वही होता है। सरलतम भेंट। परमात्मा को खुश करने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या सिर्फ जल भी अर्पित कर दे तो वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। समर्पण का विज्ञान। आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी दान करते हैं, जो भी काम करते हैं या जो भी तपस्या करते हैं, उसे उस परम शक्ति को सौंप दें। यही जीवन जीने